सो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने फ्लेम हार्डनिंग मेथड के बारे में सीखा। उस मेथड में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे ऑक्सीएसिटिलीन टॉर्च का इस्तेमाल किया जाता है। जो टॉर्च होती है उसके अलग अलग नोजल्स होते हैं जिनके द्वारा हम लोग अलग अलग शेप्स वाले पार्ट के सरफेसेस को हार्ड कर सकते हैं। इसके अंदर हाई कार्बन या अलॉय स्टील के पार्ट्स को भी हार्ड किया जाता है। इस मेथड में, फ्लेम हार्डनिंग मेथड में, पानी का इस्तेमाल करते हैं क्वेंचिंग के लिए, ऑयल का इस्तेमाल करते हैं और इनका कंट्रोल्ड यूज करके क्या की जाती है, जॉब की पर्टिकुलर डेप्थ तक हार्डनेस जो है ये हार्डनेस प्राप्त की जाती है। मतलब क्या है, हम लोगों को जॉब के सरफेस को कितने डेप्थ तक हार्ड करना है ये हम लोग इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इसकी बेनिफिट्स हम लोगों ने देखी थी। जॉब को ये लेंथ के अनुसार और डेप्थ के अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, जॉब को हार्ड कर सकते हैं, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। जो पार्ट्स बड़े होते हैं साइजेस में, जिनको हम लोग फर्नेस के अंदर डाल के गर्म करके बाहर निकाल के उनको क्वेंच करना है, ऐसे पार्ट्स को फ्लेम हार्डनिंग के जरिए हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, गर्म करके हीटिंग करके हार्ड कर सकते हैं। ये फ्लेम हार्डनिंग के बेनिफिट्स भी देखे, उसके हम लोगों ने डिसएडवांटेजेस भी देखे। उसके बाद हम लोगों को देखना है इंडक्शन हार्डनिंग मेथड। तो इंडक्शन हार्डनिंग मेथड क्या है? इस मेथड में इंडक्शन हार्डनिंग मशीन जो होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे इंडक्शन कॉइल्स लगे हुए रहते हैं। देखिए यहाँ पे इंडक्शन कॉइल्स है, ये कॉइल्स लगे हुए रहते हैं। जब इसके अंदर से पावर सप्लाई होती है या फ्लो होती है, सप्लाई, इलेक्ट्रिकल सप्लाई जब फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, तो उस समय पे क्या होती है, हीट जनरेट होती है और जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर जॉब का पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो हार्ड कर सकते हैं। पूरे जॉब को यहाँ पे हीटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके अंदर हार्डनिंग मशीन जो है, इंडक्शन हार्डनिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोसेस में लगभग 2000 साइकिल का जो करंट होता है, 2000 साइकिल्स का जो करंट होता है, ये करंट एक कॉपर इंडक्शन ब्लॉक के अंदर से क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है या फ्लो किया जाता है। इस ब्लॉक के पार्ट्स के पास हार्ड करने वाली जो सरफेस है, उस सरफेस को क्या किया जाता है, रखा जाता है और ध्यान रखा जाता है कि पार्ट्स की जो सरफेस है, ये सरफेस इस ब्लॉक को टच ना करे या स्पर्श ना करे। इसके जरिए अलॉय स्टील को हार्ड करने के लिए लगभग 790 डिग्री सेंटीग्रेड से 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान जो है या टेम्परेचर जो है, ये टेम्परेचर रखा जाता है या सेट किया जाता है। और 0.5% कार्बन वाली जो स्टील है, उसके लिए जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर लगभग 750 डिग्री सेंटीग्रेड से 760 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। इसके बाद जो पार्ट्स है, उन पार्ट्स के गर्म किया हुआ जो भी सेक्शन है, मतलब जिन पार्ट्स के पर्टिकुलर सेक्शन को जहाँ पे हीट किया गया है या गर्म किया गया है, उन सेक्शन के ऊपर पानी क्या किया जाता है, डाला जाता है, मतलब स्प्रे किया जाता है और वहाँ पे पानी स्प्रे करके उन पार्ट्स का, उन एरिया को क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। इस मेथड से जनरली 5 सेकंड में 3 मिलीमीटर डेप्थ तक पार्ट का जो सरफेस है, इस सरफेस को क्या किया जाता है, हार्ड किया जाता है। मतलब हम लोग 3 मिलीमीटर डेप्थ तक क्या है, पार्ट के सरफेस को हार्ड कर सकते हैं। मतलब सरफेस से 3 मिलीमीटर डेप्थ तक हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया उतना उसका हार्ड कर सकते हैं। इस मेथड के द्वारा कैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, एक्सेल शाफ्ट, बियरिंग के सरफेसेस, उनको हम लोग हार्ड कर सकते हैं या हार्ड किया जाता है। इंडक्शन हार्डिंग के कुछ बेनिफिट्स है। क्या बेनिफिट्स है? तो जहाँ पे मास प्रोडक्शन है, जहाँ पे मास प्रोडक्शन में जॉब के पर्टिकुलर सेक्शंस को हार्ड करना है,
तो वहाँ पे इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे ये मेथड कैसी हो जाती है, कम खर्चीली हो जाती है, मतलब लागत कम लगती है। मतलब मास प्रोडक्शन के लिए इस मेथड को वहाँ पे इस्तेमाल में लाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एडवांटेज की तो क्या है, तो पार्ट का बाहरी सरफेस जो होता है उसको हार्डन करते समय उसके इंटरनल सेक्शन जो होते हैं, जिसको हम लोग कोर बोलते हैं, मतलब इंटरनल अंदरूनी भाग, सरफेस को तो हम लोग हार्ड कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडक्शन से उसको गर्म कर रहे हैं, लेकिन खाली सरफेस का ही पार्ट जितना हमको हार्ड करना है वही गर्म हो रहा है, तो उसके अंदर ही जो भी चेंजेस होने वाले वो सरफेस के एक पर्टिकुलर थिकनेस तक ही रहेंगे। और अंदर का जो सेक्शन रहेगा जिसको कोर कहा जाता है, वो कोर मतलब भीतरी भाग, उसके ऊपर इस हीटिंग का कोई भी असर नहीं होगा, तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बदलाव नहीं आएंगे, और उसका जो प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है जैसे कि टफनेस हो गया या उसका स्ट्रक्चर हो गया, वो वैसे के वैसे ही रहता है, वो हार्ड नहीं होता। तीसरी बात अगर हम लोग बोलेंगे, ये जो मेथड है, तो अगर हम लोग इस मेथड को दूसरे मेथड्स के साथ में, अभी इससे पहले जितने भी हम लोगों ने मेथड्स देखे उनके साथ में अगर कंपेयर करेंगे, तो इस मेथड में जो समय लगता है या टाइम लगता है वो बहुत ही कम लगता है। इस मेथड के द्वारा हम लोग किसी भी ऑपरेशन को जल्दी परफॉर्म कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अगर हम लोग देखेंगे तो क्या है, तो यहाँ पे जो पार्ट्स है हीटिंग करने की वजह से जो डिस्टॉर्शंस आते हैं, डिस्टॉर्शंस मतलब पार्ट के सरफेस के अंदर या उसके स्ट्रक्चर के अंदर जो टेढ़ा मेढ़ापन आता है, जिसको हम लोग डिस्टॉर्शन बोलते हैं, या कुछ हीटिंग की वजह से आने वाली खामियां बोलते हैं, तो ये पार्ट जो है वहाँ पे डिस्टॉर्शन नहीं होते या उसके अंदर कोई खामियां क्रिएट नहीं होती। ये इसका एक मेन बेनिफिट है या एडवांटेज है। इसीलिए इस मेथड को प्रोडक्शन के अंदर, जहाँ पे आपको हार्डन प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे प्रोडक्शन हाउस के अंदर इस मेथड को इस्तेमाल में लाया जाता है। और क्या बेनिफिट है कि ये जो मेथड है ये कम जगह में हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये जगह भी कम खाती है, ये भी उसका एक बेनिफिट है जो हमारे बुक में हम लोगों को नहीं दिया, तो इसकी वजह से भी इसको इंडस्ट्री में इस्तेमाल में लाया जाता है। फिर और एक बात कहे तो इलेक्ट्रिकल करंट के थ्रू ये क्या होती है, रन होती है, तो ये जो सप्लाई है ये कंटिन्यूसली सप्लाई रहता है। इसके लिए क्या है, आपको किसी गैस के कनेक्शन के ऊपर या गैस के सप्लाई के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं होती है, कि जैसे कि समझो गैस ख़त्म हो गई तो आपको उसको ऑर्डर देके मंगाना है, फिर वो कनेक्शन करना है, तो इसके अंदर वो ज़रूरत नहीं है। इसका एक बार आपने सेटअप कर दिया, आपका काम चालू रहेगा कंटिन्यूसली। और बेनिफिट क्या है कि पूरे पार्ट्स को इसके अंदर हार्डन करने की ज़रूरत नहीं, जितना पार्ट है उतना ही आप हार्डन कर सकते हो। इसके लिए मास प्रोडक्शन में ये सबसे बेस्ट मेथड मानी जाती है हार्डनिंग की, पार्ट्स को हार्डन करने के लिए। तो इंडक्शन हार्डनिंग क्या है ये यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, उसके बेनिफिट्स क्या है ये हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना है कि इस मेथड में जो इंडक्शन सेटअप रहता है उसके अंदर खाली जॉब जाके गर्म होता है, लेकिन उसको हार्डन करने के लिए आपको उसको क्वेंचिंग करना ज़रूरी होता है। तो इसको पानी के घोल में या ऑयल के घोल में क्या करते हैं, डाल के उसको क्वेंच किया जाता है। मैं पहले ही बोला है कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है, ये फ्रीक्वेंसी को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सही फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करके आप जॉब के हार्डनेस की जो डेप्थ होती है, ये सरफेस हार्डनेस की डेप्थ को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कितने डेप्थ तक आपको हार्डनेस चाहिए, वो डेप्थ आप इस के जो हम लोग फ्रीक्वेंसी देते हैं वो फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकते हैं, रेगुलेट करके वो डेप्थ को हासिल कर सकते हैं, हार्डन डेप्थ को हासिल कर सकते हैं। केस हार्डनिंग जब की जाती है तो उसके बाद, उस मेथड के बाद कभी कभार उसके अंदर थर्मल स्ट्रेसेस जो है, हीट की वजह से जो स्ट्रेसेस क्रिएट होते हैं वो स्ट्रेसेस आ सकते हैं। तो ये स्ट्रेसेस को दूर करने के लिए पार्ट्स को
फिर से क्या किया जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 200 डिग्री तक क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हीटिंग करते हैं और उसको हवा में ही ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से जो भी स्ट्रेसेस उसके अंदर आए वो क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, रिमूव होते हैं। तो इस मेथड में अगर हम लोग बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी पे सेट करके हम लोग सरफेसेस को 0.7 मिलीमीटर से 1.0 मिलीमीटर डेप्थ तक क्या कर सकते हैं, हार्डनेस बढ़ा सकते हैं। मतलब जो आपके सरफेस की हार्डनेस हम लोग कितने से कितने तक बढ़ा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के, करंट को बढ़ा के, तो 0.7 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर डेप्थ तक हम लोग हार्डनेस को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो जो स्पेशल स्टील्स होते हैं, खास स्टील्स, या फिर अगर हम लोग बोले तो अनअलॉय स्टील्स, जिनके अंदर कार्बन के कंटेंट जो है 0.35 टू 0.7% होते हैं, उनको इंडक्शन हार्डनिंग के द्वारा स्ट्रेस जो है, ये स्ट्रेस रिलीव करना ज़रूरी होता है। मतलब क्या है कि उनके अंदर का जो स्ट्रेस जो क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ द हीटिंग की वजह से जनरेट होने वाले स्ट्रेसेस, उनको निकालना ज़रूरी होता है, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था। तो यहाँ पे हमारा जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का लेसन जो है ये ख़त्म होता है। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।